नमस्कार दर्शकों। अगर आपको लगता है कि बच्चे का विवाह की बात तय नहीं हो रही है, तो बच्चों का विवाह का योग नहीं बन रहा है और आप बहुत सारे प्रयास भी कर चुके हैं, तो आज आपको कपूर का एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ, जिससे लड़की या लड़के की माँ अगर कर लेती है किसी भी शनिवार के दिन, तो यकीन मानिए जल्दी ही आपके बच्चे के लिए मनचाहा विवाह का प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी शनिवार इस उपाय को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे के रिश्ते की बात तय करने में, बच्चे का विवाह योग बनने में, ग्रह दोष दूर करने में यह बहुत सहायक रहेगा। बस आप एक काम करें, छोटा सा शनिवार के दिन करें कि बच्चों की माँ को, और अगर बच्चे खुद करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। इस उपाय को बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको उपाय बताने के पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है, और अगर आप इस वीडियो को किसी दूसरे से शेयर करते हैं तो आपको ज़रूर उसके भागीदार बनेंगे और आपको भी उसके रिज़ल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको भी खुशियाँ मिलना तय है। यही इस प्रकृति का नियम है। बात करते हैं किसी प्रकार से आप शनिवार को उपाय करेंगे, तो देखिए, शनिवार को कोई भी कर सकता है। यहाँ किसी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की शनिवार की बात नहीं है। आप कोई भी शनिवार को ले सुबह से ही इस उपाय की शुरुआत करें। आपको सुबह में क्या करना है, एक कपूर की टिकिया ले लेना है। इस उपाय को बच्चे की माँ कर सकती है बहुत आसानी से और बिना किसी को बताए, चुपचाप कर सकती है। वैसे इसके साथ में आपको एक बात और जोड़ देती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आप उपाय करें तो अपने तक सीमित रखकर ही करें, ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार न करें, तो वह बहुत जल्दी उपाय फलीभूत होता है। यानी उपाय का फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। लेकिन साथ ही कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको अगर आप शेयर करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों के जीवन में खुशियाँ आती है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको अगर आप अपने तक सीमित रखकर ही करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। हाँ, बाद में आप दूसरों को बता सकते हैं। उसका फ़ायदा लेने के लिए आप शनिवार के दिन अपने तक सीमित रखें। इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय को करना कैसे है, ध्यान से समझिए। उपाय के लिए आप एक कपूर की टिकिया और एक काला कपड़ा छोटा सा लीजिए और थोड़ा सा देसी कपूर का टुकड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो दूसरा कपूर होता है उसका टुकड़ा बहुत छोटा सा होता है। आप कोई भी कपूर ले लें, अगर देसी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो एक छोटा सा काला कपड़ा, बिल्कुल रुमाल से भी छोटा हो सकता है, उसको लेना है। अगर घर में नहीं है अवेलेबल तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, रुमाल साइज का। इसके बाद सुबह में ही आपको नहा धो के आपके पूजा घर में बैठकर इस काले कपड़े में कपूर की टिकिया को बांध लेना है। यानी कि एक गांठ लगा ले, फिर दूसरी गांठ और लगा लेना है ताकि गिर ना जाए, और उसको हाथ में लेकर बच्चों की विवाह की कामना को लेकर संकल्प ले कि बच्चों की विवाह को लेकर जो उपाय करने जा रही हूँ, इस उपाय में सफलता मिले और यह पूर्ण रूप से रिजल्ट दे। हमको इस प्रकार से मनोकामना मन ही मन सोचने के बाद आप इस कपड़े को देखिए। आपको जो मेन गेट होता है, जो मेन दरवाज़ा है, आप उस पर घर के दरवाजे में अगर कहीं कोई टांगने की चीज़ हो या कोई कील वगैरह लगी हो, कुछ ऐसा हो जहां आप टांग सकते हैं इसको, तो इस कपड़े को वहां पर टांग दीजिए। यानी कि गांठ लगी होगी, गांठ को फंसा दीजिए सामने वाली कील में। और यह भी ध्यान रखें कि काले कपड़े में बंधी कपूर आपके मेन गेट में अंदर की तरफ टांगना है। इसको बाहर की तरफ मत टांगिए ताकि लोग बाहर से ही देखें और पूछे आपको कि यह क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आपके घर के अंदर की तरफ टांगना है। और आपको मान लीजिए टांगने की जगह नहीं हो तो फिर कोई रखने की थोड़ी सी जगह हो कहीं पर भी मेन गेट के ऊपर, तो आप उसको वहाँ रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। टांगने की जगह नहीं है तो रख सकते हैं, या नहीं है और अगर टांगने की जगह हो तो वहाँ पर भी आप इस काले कपड़े में कपूर बंधा हुआ जो एक टिकिया है, आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है, इसको टांग दीजिए।
अब आपको क्या करना है, आपको शाम का इंतज़ार करना होगा। संध्या काल का यानी सूर्यास्त हो जाने के बाद का इंतज़ार आप करें और जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त हो जाने के बाद आप इस टिकिया को 2 तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जान लीजिए कैसे-कैसे आपको प्रज्वलित करना है। नंबर 1, आप इस टिकिया को एक दीपक में रख लें, मिट्टी का कोई छोटा दीपक हो उसमें रख लीजिए और इसके साथ ही आप इसमें रखिए 7 लौंग, अच्छे साफ-सुथरे 7 लौंग रख लीजिए और 7 लौंग जब आप रख रहे हो तो मुट्ठी में एक बार बंद करके दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करके भगवान के सामने ले जाकर शंकर भगवान के चित्र हो तो आपके घर में तो शंकर भगवान के चित्र को मुट्ठी टच करवा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। यानी कि बच्चों के नाम और गोत्र सहित मनोकामना बोले कि फला बच्चे के विवाह में जो देरी हो रही है, जो ग्रह दोष बने हुए हैं, वह परमपिता परमेश्वर यह जो उपाय मैं कर रही हूँ, श्रद्धा और विश्वास से किया है, मैंने मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है और मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी प्रकार का दोष उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा और यदि नज़र दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों को जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, अड़चनें चल रही है, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करे कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। भगवान से प्रार्थना करें, 1-2 मिनट लगा कर ले मन और श्रद्धा के साथ विनती प्रार्थना करें। हमेशा आपको कुछ बंधे बंधाए शब्दों में ज़रूरत नहीं है। आपको आप जैसा अपने घर में बात करते हैं, भगवान से भी उसी तरह से विनती प्रार्थना करें, बात करें उनसे। उनको विनती प्रार्थना करने के बाद और यह लौंग जो है आप उसमें रख दीजिए दीपक में और अभी इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर, अगर आपके आसपास वहाँ पर कोई नहीं है तो ले जाकर उसको प्रज्वलित कर दें। और मान लीजिए पीपल के आपके आसपास नहीं है तो फिर आप अपने मेन गेट में ही प्रज्वलित कर दें, अंदर की तरफ इसको प्रज्वलित कर दें। ध्यान से समझिए, बाहर को प्रज्वलित करने ले और जब लौंग और कपूर प्रज्वलित हो रहे हो तब आपको उसके पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। आप चाहे तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारे घरों में शिव चालीसा तो होता ही है। वैसे शिव चालीसा से भी पंचाक्षर स्तोत्र हो जाता है। आप दोनों में से कोई भी एक पाठ करना, बैठ करके शिव चालीसा करना या फिर पंचाक्षर स्तोत्र चाहे वह कर लीजिए। दर्शकों को भगवान शिव है जो भगवान शनि के इष्ट देव हैं, उनको गुरु हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा शनि भगवान को प्रसन्न करती है और आपके सभी ग्रह दोषों को, सभी दोषों को दूर करती है। यह उपाय माँ अगर एक ही शनिवार को कर लेती है तो आप देखेंगे कि इस कपूर के साथ लौंग जलाने से, भोलेनाथ का एक शिव चालीसा का पाठ करने से शनिवार के दिन इस प्रकार से सुबह से शाम तक आप जो उपाय करेंगे, कपूर का बच्चों को तुरंत विवाह योग बनाएगा, बच्चों के तुरंत रिश्ते आएंगे। और एक बात और बताती हूँ कि इसके साथ ही जो दरवाजे पर आप मेन गेट पर दीपक जलाएंगे तो उसके का मंगल कार्य तुरंत शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दरवाजे से ही आपके रिश्ते आते हैं और मुड़ जाते हैं, तो अब यह रिश्ते आएंगे नहीं, यानी कि रिश्ता पक्का होगा और शीघ्र विवाह होगा। बाद में आप जो काला रुमाल है आपके पास जिसमें कपूर आपने उस आप अपने घर में प्रयोग में ले लें और इस उपाय को ज़रूर करें। कोशिश करें बच्चों की माँ इस उपाय को करें, नहीं तो बच्चे भी खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आज तक लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, आपकी भी होगी। बस पूरी विश्वास के साथ सच्चे मन से इस उपाय को कर लें, लाभ जरूर मिलेगा। आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी, शीघ्र बच्चों का विवाह योग बनेगा और घर में मांगलिक कार्य
होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।